यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम 5 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल में पहले हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें एक कंडीशन होती है हमारी कि जो a है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, अगर x स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग ये क्या हो जाएगा, 0। और फिर इसकी जो डिग्री है ये क्या बन जाएगी, 1 डिग्री। तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए जनरल क्वाड्रेटिक के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और हमें एक ये बात पता है कि जितनी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी उसकी एटमोस्ट क्या होती है, जीरोस होती है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो इस क्वाड्रेटिक की हमारे पास एटमोस्ट कितनी जीरोस है, 2 जीरोस है। फिर इन 2 जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। एंड अनदर वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन इस चैप्टर में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको इसमें हमने फिर उसके बाद जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमने दो तरह के रिलेशनशिप वेरीफाई करने होते हैं। इसमें एक होता है सम ऑफ जीरो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस इक्वेशन की जो दो जीरोस आती हैं उसको हम नोटेशन दे देते हैं अल्फा और बीटा। तो हमने जब सम ऑफ जीरो निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, इसका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है हमारा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा बीटा वो होता है सी अपॉन ए। तो इसी की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, देखिए आपको ना एग्जाम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है वो, जिसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही होती। वो कुछ ऐसी वैल्यू देता है, फिर वो आपसे क्या पूछ लेता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग इन एक्सप्रेशन में से कोई भी वैल्यू पूछ लेता है। लाइक वो आपसे पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू बताइए, या अल्फा माइनस बीटा। इन एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन की वो आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो फर्स्टली क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारे पास इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए, फिर तो जो दो वैल्यूज आई हैं अल्फा और बीटा उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर कर इन एक्सप्रेशंस की क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कई बार वो क्वाड्रेटिक, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, क्वाड्रेटिक ऐसी होती है कि उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती। तो हमने इन गिवन वैल्यूज को ना अब हमने सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। इस वीडियो में मैं आपको अब इन सब की वैल्यूज को सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक पहले जो हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने a और b की जगह क्या ले लिया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो अब जैसे कि आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वो किसके इक्वल होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जो अल्फा प्लस बीटा है हमारा ये क्या एक तरह से बन गया, सम बन गया। अब हम गिवन क्वाड्रेटिक से सम की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2। और जो अल्फा बीटा है वो हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दोगे, उसको सॉल्व कर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो होप सो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज आपको क्लियर है कि हमने इसको कैसे सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर आपके पास दूसरी जो वैल्यू है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक देकर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की क्या निकालिए वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया कि अल्फा और बीटा डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब हम इसमें भी इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। हमने अल्फा और बीटा का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब हमने अल्फा बीटा का एलसीएम लिया तो जब हमें पता है डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट एलसीएम बन जाती है, तब हम क्या कर देते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा प्लस अल्फा। तो अगेन बीटा प्लस अल्फा भी ये देखिए ऊपर क्या बन गया, आपका सम की वैल्यू बन गई और नीचे आपके पास क्या बन गई, प्रोडक्ट की वैल्यू। तो जब आप सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास सॉल्व कर कर किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। सेम अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी में आपको प्रूव करवा रहा हूं, इसमें हमने क्या निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अब आपको 9th में जो आपने आइडेंटिटी की है a प्लस बी की होल क्यूब वाली, उस आइडेंटिटी से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, ए और बी को मैंने यहाँ अल्फा और बीटा लिया हुआ, तो वो किसके इक्वल होता था, ए क्यूब मीन टू से अल्फा का क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स बीटा का क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अब जैसे हमने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू निकालनी इतनी, तो ये टर्म प्लस की, ये उधर जाकर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस। तो जब ये उधर जाकर माइनस होगी तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आप अगेन यहाँ पर सम, यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ सम की वैल्यू पुट कर कर आप किसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। आगे देखिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ आइडेंटिटी जो हमने प्रूव कर ली, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगेन देखिए मैंने अल्फा और बीटा का एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ही आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट हमारा क्या बन रही है, एलसीएम। हम इधर क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी प्रीवियस आइडेंटिटी में मैंने आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक्सप्रेस कराया था सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्या किया था आपने, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इस तरह से आपने इस आइडेंटिटी को भी एक्सप्रेस कर दिया सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इनडायरेक्टली वैल्यू किसकी आएगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वन जो मैंने डिस्कस करनी है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए बेटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगेन अब देखो ये सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये तो प्रोडक्ट आ गई, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो इतनी वैल्यूज है हमने इसको तो कन्वर्ट करना सीख लिया था सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई थी आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अगेन एक ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा पड़ा है हमारे पास, इधर क्या बचा हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन गया माइनस 4 अल्फा बीटा, और इधर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे। बट अब आपसे उसने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसके लिए फिर आप स्क्वायर हटाकर इधर वाली साइड उसको क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना।
तो जो वैल्यूज को सॉल्व कर कर आ जाएगा वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। देखिए बेटा, जो भी हमने आइडेंटिटी डिस्कस कर ली अब उन्हीं के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने रैंडमली कोई भी ले ली है, 5x² + 5x + 1। मान लीजिए आप इसी के रिगार्डिंग उसने आपसे पूछा है कि α² + β² की वैल्यू पता करिए, 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड आउट करिए, α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अभी देखिए, जब मैंने आपको फर्स्ट α² + β² को एक्सप्रेस कराया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो क्या आया था बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको अभी प्रूव करवाई। तो यहाँ पर अब हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, सम और प्रोडक्ट। हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है। तो जो डिग्री 2 वाली टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया 5, और जो x वाली टर्म होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b यहाँ पर क्या हो गया 5, और c हमारा क्या होता है जो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस ये सम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b/a का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -b मीन से -5/a कितना है 5 का होल स्क्वायर -2 इंटू c हमारा क्या है 1 और a हमारा क्या है 5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, ये क्या बच गया हमारे पास बेटा -1। -1 का स्क्वायर जब हमें पता है जब नेगेटिव की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव 1 आ गया, -2/5। तो मैंने इसके डिनोमिनेटर के नीचे क्या लगा दिया 1, एलसीएम लेंगे 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5। अगेन डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट हमारा एलसीएम बन रही है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 5 2 1 2, सो 3/5। तो जो इसको सॉल्व कर आया आपका वो क्या है 3/5। तो α² + β² की वैल्यू क्या आ गई 3/5। अब सिमिलरली मैं सेकंड एक्सप्रेशन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या है 1/α + 1/β। तो इसको हमने सॉल्व कर क्या लिखा था, ऊपर हमारा सम बन रहा था, नीचे हमारी क्या बन रही थी -1। तो जब हमने सम की वैल्यू -1 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1/5 पुट कर दी, देखिए अब -1 को कौन डिवाइड कर रहा है 1/5 डिवाइड से इनटू प्रोडक्ट हो जाती है हमें पता है, और जो राइट साइड पे हमारा फ्रैक्शन होता है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया -5। सो 1/α + 1/β की वैल्यू क्या आ गई -5। अब देखिए α³ और β³ की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो अभी हमने इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे किया है हमने कि ये किसके इक्वल होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 α बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो अगेन यहाँ पर हम सम की प्रोडक्ट की और यहाँ पर अगेन सम की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी α³ + β³। देखिए मैं आपको कर दिखा रहा हूँ, सम की वैल्यू -b/a को जब हमने सॉल्व किया क्या है -1 का क्यूब -3 अपॉन प्रोडक्ट की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है c/a कर 1/5। सम की वैल्यू अगेन क्या है -1। तो नेगेटिव की पावर और है, हमें पता है नेगेटिव में आंसर आएगा तो क्या आ गया -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/5। अब 1 हमने क्या ले लिया डिनोमिनेटर में, इसके नीचे 1 लिख दिया, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5। अगेन डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट एलसीएम बन रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -5 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/5।
सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद अपने तरफ से ट्राई अप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू भी सम की फॉर्म और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कराई है, इसकी वैल्यू भी, तो उसमें जस्ट आपने सम और प्रोडक्ट की क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास जो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग देखिए बेटा हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब और। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए बेटा k की वैल्यू का क्वेश्चन ना हमारा इस चैप्टर में से 2-3 फॉर्म में बनकर आता है, वो दोनों ही आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि जब आपको एक जीरो दी होती है तब आपने उसको कैसे प्रोसीड करना होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जीरो जो होती है वो वैल्यू होती है जिसको हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं उसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब हमने जैसे k की वैल्यू निकालनी है और हमें एक जीरो दे दिए, क्या दे दिए वो जीरो 3। तो जब मैं इस गिवन पॉलिनोमियल में देखिए जो मेरी गिवन पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, इसकी x की जगह जब मैं 3 पुट करूंगा तो देखिए जब मैंने 3 को पुट कर दिया, अब 3 इसकी जीरो दी हुई ना, मैंने देखिए पहले क्वाड्रेटिक को इक्वल टू जीरो नहीं रखा, लेकिन जब मैंने जीरो की वैल्यू पुट कर दी, अब जीरो की वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, तो मैंने इसको इक्वल टू क्या रख दिया बेटा, जीरो। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर k की क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू, लाइक 2 into 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 माइनस 3 3 का 9 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया देखिए 9 2 का 18 माइनस 9 प्लस k इक्वल टू 0, और 18 में से 9 गए हमारा 9 प्लस k इक्वल टू 0, तो प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 0 में से माइनस 9 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 9, तो k की जो वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई माइनस 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट है। बेसिकली बच्चों ने यही क्लियर करना है आपने बेटा कि आपको जब एक जीरो दी हुई है तब आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, और जब जीरो नहीं दी हुई तब हमें क्या कंडीशन गिवन है कि हम उसके अकॉर्डिंग k की क्या निकाल सके वैल्यू। जैसे हम ये देख रहे हैं, उसने कहा इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दे दी है, अब इसकी डिग्री 2 है तो इसकी कितनी जीरो होंगी, 2 जीरोस होंगे एट मोस्ट 2। तो उसने कहा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि जो दोनों जीरो हैं वो एक दूसरे के क्या दी हुई है रेसिप्रोकल, और हमने k की क्या निकालनी है वैल्यू। पहले तो बेटा आप गिवन एक्सप्रेशन में देखो k कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। अगर मैं इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो k हमारा जो पोजीशन आ रहा है वो कांस्टेंट पोजीशन पर आ रहा है, तो इट मींस इसमें अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास क्या होता है c अपॉन a, तो k की जगह मैं देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा k, और a की जगह मेरा क्या आ जाएगा 1। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है ना तो हमें एक जीरो दी हुई कि हम पुट कर इक्वल टू जीरो रखें, ना ही हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी, लेकिन उसने हमें एक कंडीशन दे दी है। उसने कहा कि जो एक जीरोस है ना ये आपस में क्या है रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं एक को अल्फा मानूं और बीटा को मैं उसका रेसिप्रोकल मान सकता हूँ, मीन टू बीटा किसके इक्वल होएगा 1 अपॉन अल्फा के, क्योंकि उसने कहा कि दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल। तो मैंने अल्फा की जगह अल्फा रहने दिया, इनटू बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू k। तो ये अल्फा से अल्फा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो k की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या आ गई 1। तो ये दोनों क्वेश्चन में देखिए k की वैल्यू हमने क्या करनी थी फाइंड आउट, लेकिन करने का वे क्या था डिफरेंट था। अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फाइंड आउट हमने k की वैल्यू ही करनी है, लेकिन हमें गिवन कुछ और होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हमें क्या गिवन है, हमने अगेन वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है, बट हमें गिवन क्या है सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें सम की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी है 3, और पूछी किसकी वैल्यू है k की। तो जो चीज हमें गिवन है, हमें सम गिवन है कितना 3, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू क्या है बेटा बताइए, माइनस के अपॉन a कितना है 3 इज इक्वल टू 3,
ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो k अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 9। देखिए हमने 3 टाइप के सम डिस्कस कर लिए जिसमें वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें कंडीशन क्या है, डिफरेंट गिवन है। अगेन अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जिसमें अगेन वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें कंडीशन डिफरेंट दी हुई है। अब देखो हमने अल्फा एंड बीटा में 2 जीरोस दी हुई है, किस क्वाड्रेटिक की, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की, और हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। हमने फाइंड आउट क्या करना है, k। अब देखिए ये ना तो अब सम गिवन है, ना क्या गिवन है, प्रोडक्ट। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था। तो हमें पता है अगर मैं इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब सम हमें पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है बताइए, अभी हमने सीखा है सी अपॉन ए इक्वल टू 24। अब सम ऑफ जीरो की वैल्यू निकालें, b कितना है, 4 है, तो माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, सी कितना है, 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। तो जब हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ये क्या आ गया, 16 बाय के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 24। के स्क्वायर और के का एलसीएम लेंगे बेटा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एलसीएम से जब हम डिवाइड करते हैं जो आ जाता है उसको न्यूमरेटर से हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो के स्क्वायर को के स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 16 से किया 16 माइनस के को के स्क्वायर से डिवाइड किया क्या आ गया बेटा, के। 8 को के से मल्टीप्लाई किया 8k इक्वल टू 24। अब ये के स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, 24 के स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8k। अब माइनस का 8k बेटा इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का 16 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। ये तीनों 8 के टेबल पर आ रहे हैं तो हम 8 कॉमन ले लें। 8 जब हमने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया हमारा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0/8 क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारे पास k में क्वाड्रेटिक बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लाइक 3 टू द 6 मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6, और प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 1। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होती है, जब एक नंबर पॉजिटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन हमें यहाँ प्लस चाहिए तो बड़ी टर्म हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, प्लस की। तो क्या बनेगा देखो, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, क्योंकि 3k में से 2k जाएंगे क्या होगा, k, और 3 टू द क्या होता है, 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। इनमें से 3k कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, k प्लस 1, इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, क्या रह गया, k प्लस 1। आपके ये फैक्टर ऑलवेज क्या बनने चाहिए, से। तो यहाँ से 3k माइनस 2 बन गया एक फैक्टर, और क्या बन गया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब मैं 3k माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखूंगा तो माइनस का 2 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का 2, और 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। एक k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3। दूसरी k प्लस 1 को जब हमने इक्वल टू 0 रखा तो प्लस का 1 इधर आकर क्या हो गया बेटा, माइनस का 1। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो इस तरह से हमने k के रिगार्डिंग डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी हम और जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर में कई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।